मैं 100% श्योर हूं कि आपको जो इंटरनेट का मतलब पता है वो गलत है। तो दोस्तों स्वागत है आपका कंप्यूटर नेटवर्क की नई सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर के नेटवर्क्स के बारे में। कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस होता है, कौन सी केबल्स होती हैं और कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम इस फर्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क्स यानी कि कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं दूसरे कंप्यूटर से या फिर और किसी नेटवर्किंग डिवाइस से, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कह देते हैं। तो जनरली कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमें कंप्यूटर देखने को मिलता है और उसके बाद हब, राउटर, स्विच और ऐसे काफ़ी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन उनकी बात हम आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्या है, इसे क्यों डेवलप किया गया। वेल ये तो आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली इसका काम यही होता है कि अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है। तो अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है नेटवर्क्स का नेटवर्क, यानी कि जब काफ़ी सारे नेटवर्क्स आपस में नेटवर्किंग करते हैं यानी कि आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसे हम इंटरनेट कह देते हैं। तो इंटरनेट को और अच्छी तरह से समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनेट कैसे क्रिएट हुआ है। तो कुछ साल पहले 1969 के अंदर दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क, जिसका नाम था अर्पानेट, वो क्रिएट हुआ था। उस नेटवर्क को क्रिएट करने का यही मोटिव था कि जो यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर हैं उन्हें जोड़ना, उन्हें कनेक्ट करना, ताकि जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो उसके बाद 1980s के अंदर NSF नेट नाम का एक और अच्छा नेटवर्क, अर्पानेट से भी एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया गया, जिसका मेन काम ये नहीं था कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना और डाटा शेयर करना, बल्कि उसका ये काम था कि एकेडमिक रिसर्च करना। तो अब देखिए, बात कोई भी हो, मेनली डाटा तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है। तो अब बात करते हैं कि इंटरनेट कैसे क्रिएट हुआ। तो जब सबसे पहले अर्पानेट क्रिएट हुआ, उसके बाद NSF नेट क्रिएट हुआ और उसके बाद जब बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्राइवेट नेटवर्क को इन दोनों के साथ मर्ज किया, तो इंटरनेट क्रिएट हो गया। तो इंटरनेट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेट का लिटरल मीनिंग क्या है। इंटर और नेट यानी कि नेटवर्क्स के बिटवीन। तो अब काफ़ी सारे जब नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, तो इंटरनेट क्रिएट हो जाता है। हम सबको ये लगता है कि इंटरनेट कहीं एक सोर्स से आ रहा है। तो अगर हम पानी की एग्जांपल ले लें, तो सबसे पहले पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है और उसके बाद बर्फ़ पिघल के नीचे आ जाती है, और जब पहाड़ों के नीचे आ जाती है तो फिर नदियों के अंदर आती है और फिर जाके हमें पानी मिलता है। तो हम में से 99% लोगों को भी यही लगता है कि जो इंटरनेट है वो भी कुछ इसी तरह ही काम करता है कि एक पहाड़ की तरह कोई बड़ा सा सर्वर होगा और उसके अंदर काफ़ी सारा डेटा होगा और वहाँ से हमारा सारा इंटरनेट ऑपरेट हो रहा है और उसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में ले रही है। तो आप सबसे पहले ये बात समझ लो कि इंटरनेट जो है वो किसी एक इंसान का नहीं है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का है। इंटरनेट पूरी दुनिया का है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि मैं कार्ड के ऊपर लिंक दे दूंगा, और उसके अंदर मैंने बात की थी कि आपका जो ISP है उसे इंटरनेट कहां से मिलता है। आप तो ISP से अपना इंटरनेट लेते हो, लेकिन ISP को कहां से मिलता है, तो इस वीडियो में भी हम थोड़ी बहुत इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो अब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए ISP, जो कि आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ISP यानी कि अब आप या तो अपने सेलुलर नेटवर्क के साथ इंटरनेट एक्सेस करोगे या फिर आप वाईफाई लगवाओगे। तो अगर हम वाईफाई की बात करते हैं, तो वाईफाई जो कंपनीज हैं आपको वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनको कहाँ से मिलता है इंटरनेट, तो उनको उनसे भी बड़े ISPs से मिलता है। लेकिन अब बात आती है कि उनसे भी बड़े जो ISPs हैं उनको कहाँ से मिलता है। तो बात कुछ ऐसी है कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम ISP से कनेक्टेड होते हैं, तो जिस तार से हम कनेक्टेड होते हैं, तो जो फाइबर ऑप्टिक्स की तार होती है जिस वजह से हमारे घर पर इंटरनेट आ रहा है, वो जहाँ से शुरू हो रही है, वो जिस पॉइंट से शुरू हो रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। यानी कि ये एक ऐसा एक्सेस पॉइंट है जहाँ से उस ISP के अंदर जितने भी उसके कस्टमर्स हैं वो उस पॉइंट से कनेक्टेड हैं हमारे ISP के साथ। तो अब बात आती है कि जो बड़े ISPs हैं उन्हें कहाँ से इंटरनेट मिलता है। तो अब बात कुछ ऐसी है कि जब बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो पीयरिंग करते हैं। अब पीयरिंग का क्या प्रोसेस है? अब देखिए, इंडिया के अंदर एक मान लीजिए बहुत बड़ा इंटरनेट का नेटवर्क है और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जब दोनों ही नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होंगे और अगर इंडिया के अंदर बैठा जो यूज़र है वो अमेरिका के अंदर जो डेटा पड़ा है उससे रिक्वेस्ट करेगा, तो अमेरिका का डेटा इंडिया के नेटवर्क के अंदर आएगा। और जब अमेरिका के अंदर जो यूज़र बैठा है वो इंडिया के सर्वर से
डेटा की रिक्वेस्ट करेगा तो इंडिया से डेटा जाएगा अमेरिका के अंदर। तो इसमें क्या होता है पीयरिंग प्रोसेस के अंदर कि जो डेटा है हम वही एक्सचेंज करते हैं। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर डेटा एक्सचेंज होता है। तो बड़ी बड़ी जो नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं और ऐसे ही इंटरनेट काम करता है। तो अब जो बड़े बड़े टियर 1 सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं, वो जब पीयरिंग करते हैं तो वो NAP यानी कि नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स, जिसे हम IXP भी कह देते हैं, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स, उनके साथ वो कनेक्टेड होते हैं, जिसकी मदद से वो अपना जो सारा डेटा है, इंटरनेट है, उसे शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको अभी तक इंटरनेट की पूरी फील आ चुकी होगी और आपको ये पता चल चुका होगा कि जैसा आप सोचते थे इंटरनेट वैसा नहीं है। इंटरनेट बहुत डिफरेंट है। काफ़ी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, सबसे पहला नेटवर्क कैसे बना, क्यों बना, और जो इंटरनेट है वो कैसे बनता है, साथ ही साथ इंटरनेट कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये थी इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये भी बात करेंगे किन किन टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, कौन से नेटवर्क्स होते हैं और कौन सा नेटवर्क अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता, कैसे टाइप्स के हमारे डिवाइसेस यूज़ होते हैं नेटवर्क्स के अंदर, और भी काफ़ी सारी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी इस सीरीज़ के साथ बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चा होते रहेंगे। धन्यवाद।